नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम मेरे देशवासियों, मेरे आयुष डॉक्टर्स, आयुष स्टूडेंट। ये वीडियो बनाने के पीछे एक ख़ास उद्देश्य है, एक ख़ास मकसद है कि देश के लोगों को ये समझ आए, ये जानकारी उन तक पहुँचे कि आज जो आयुष डॉक्टर जो एहतजाज कर रहे हैं, जो जिस बात को लेकर के वो एहतजाज कर रहे हैं, उनका असल में मुद्दा है क्या। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे देश के अंदर आयुर्वेदा, यूनानी, योगा, सिद्धा, सोवारिकपा, होम्योपैथी, आयुष कंपोनेंट के जो डॉक्टर्स हैं वो एक सरापा एहतजाज बुलंद कर रहे हैं। वो इस बात को लेकर के एहतजाज कर रहे हैं कि भाई नेशनल एग्जिट टेस्ट जो है उन पर थोपा गया है, उन पर लादा गया है, तो वो उन पर न थोपा जाए, उन पर न लादा जाए। अब देश को ये समझना होगा, ख़ास तौर से सरकार को ये समझना होगा कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की अहमियत कितनी है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अपीयर होने वाले एस्पिरेंट्स वो कितना सफ़र हो रहे हैं, उनके पेरेंट्स कितना सफ़र हो रहे हैं। इस बात को देश को भी और सरकार को भी समझने की ज़रूरत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मेडिकल में दाखिले के लिए सरकार ने 2017 में ऑल इंडिया प्री मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट को ख़त्म करके उसने पूरे देश का एक अपना एग्ज़ाम जो है नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट लागू किया, जिसे नीट कहा जाता है। अब नीट में 720 उसमें जो बच्चे जिनका अच्छा नंबर होगा तो उनको क्या नाम है 600 और 650 और 600 अपना तक MBBS में दाखला मिल जाता है। उसके बाद डेंटल, उसके बाद जो है आयुष कोर्सेज में दाखला मिलता है। तो ये हमारा मेडिकल में एंट्रेंस के लिए ये एक एग्ज़ाम जो है सरकार ने तय किया। सरकार ने जिस मंशा उद्देश्य से इसको अपना एग्ज़ाम को लागू किया, सरकार की नीयत कथनी और करनी में बड़ा फ़र्क रहा। डे वन से हमने क्या नाम है इसका विरोध किया और बीइंग ए नेशनल यूनानी आयुष एक्टिविस्ट, हम डॉक्टर शेख खुर्शीद आलम हमने जो है इस बात को कहा कि भाई ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है ये राज्य स्तर पर होना चाहिए। राज्य में जो स्टेट की जो यूनिवर्सिटी जो है उसके द्वारा होना चाहिए, ना कि क्या नाम है स्टेट के CET सेल के द्वारा होना चाहिए। जब हमारी मेडिकल की एजुकेशन को केंद्र सरकार ने अप्रूवल दिया और उसके लिए एक बॉडी बनाई राज्य स्तर पर और एग्ज़ाम और उसके लिए, तो वो हेल्थ अपना महाराष्ट्र जैसे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस है। और जो बच्चे मेडिकल के एग्ज़ाम के लिए आते हैं वो बच्चे जो है 5.5 साल का जो है कोर्स है अपना आयुष का है, तो उसमें 4.5 साल जो है एग्ज़ाम देते हैं। फर्स्ट ईयर 1.5 साल का है, फिर फर्स्ट ईयर से सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो है वो 1 ईयर का है और 1 साल की इंटर्नशिप है। ये एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है और ये यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। इसके साथ साथ बच्चों का वाइवा होता है। वाइवा जो है ओरल एग्ज़ाम रहता है। उस ओरल एग्ज़ाम में उस सब्जेक्ट से जुड़े हुए कहीं से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो ओरल एग्ज़ाम के बाद रिटन पेपर यूनिवर्सिटी के लेने के बाद फिर 1 साल की इंटर्नशिप के बाद एग्ज़िट एग्ज़ाम की ज़रूरत क्यों आन पड़ी? फिर आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों बनाई? आपने यूनिवर्सिटी को बंद कर देना चाहिए। आपने क्या नाम है यूनिवर्सिटी बने, हर साल एग्ज़ाम ले रहे हैं, 1 साल की ट्रेनिंग भी ले रहे हैं और आप फिर एक नया है अपना क्या नाम है तुर्रा ये है, एक नया अपना बर्डन आप बच्चों पे डाल रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि भाई आप एग्ज़िट एग्ज़ाम दीजिए, नेशनल एग्ज़िट टेस्ट दीजिए।
ये बच्चों के साथ मजाक है, ये बच्चों के साथ खिलवाड़ है। आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात कर रहे तो आपने ये जो है यूनिवर्सिटी में जो एग्ज़ाम लिए वो क्यों लिए आपने? आप सीधा कह देते 5.5 साल आप अपना ट्रेनिंग लीजिए, एक साथ आपका एग्ज़िट एग्ज़ाम ले लेंगे। जो लोग इसमें बैठ कर के क्या नाम है पॉलिसी प्रोग्राम बना रहे हैं वो हमारे स्टूडेंट्स के, डॉक्टरों के नुमाइंदे नहीं हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अपना सन 2020 में NCISM बना, उसके पहले जो काउंसिल थी वो अपना क्या नाम है CCIM थी, और उसका एक्ट था IMC एक्ट 1970। सन 2020 में नया अपना कानून लाया गया, नेशनल कमीशन फॉर ISM, और उसमें फिर अपना नेशनल अपना कमीशन फॉर होम्योपैथी अलग कर दिया गया, और यूनानी, सिद्धा, सोवा रिगपा का एक कॉमन अपना क्या नाम है बोर्ड बना दिया गया। उसमें भी उसका चेयरमैन जो है सिद्धा का है। बाकी जो है अपना NCISM की जितने भी अपना बोर्ड है सब में हर बोर्ड का क्या नाम है चेयरमैन आयुर्वेदा का है। एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन बोर्ड है, उसका चेयरमैन आयुर्वेदा का है। मेडिकल कॉलेज एंड असेसमेंट रेटिंग कमेटी, उसका भी चेयरमैन आयुर्वेदा का है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि IMC से 1970 में हमें वोटिंग का अधिकार था। डॉक्टर्स, प्रैक्टिशनर, स्टूडेंट वोटिंग का अधिकार था। डॉक्टर प्रैक्टिशनर अपने नुमाइंदे को चुनते थे, टीचर्स अपना नुमाइंदा चुनते थे और वो केंद्र को भेजते थे। वो जा करके अपने राज्य की अपना जो तकलीफ़ है, मेडिकल फैटर्निटी के जो इश्यूज़ है वो वहाँ पर रखता था। अब तो ये है कि NCISM में नागपुर से अपना क्या नाम है चुने हुए या बूट लीकिंग करने वाले नुमाइंदे जो है NCISM में ओहदे पर बैठाए जा रहे हैं। अब आप बताइए कि वो आपके हक़ में, स्टूडेंट के हक़ में, प्रैक्टिशनर के हक़ में कहाँ बोलेंगे और क्यों बोलेंगे? और क्या हक़ बनता है उनका हमारे हक़ में बोलने का? वो तो हमारे खिलाफ ही काम करेंगे। हाँ, वो सरकार जो चाहेगी उसके फेवर में बात करेंगे। सरकार जैसा चाहेगी वैसा आपको क्या नाम है कानून आप पर थोप देगी। सवाल ये उठता है कि 5.5 साल का कोर्स है, अगर ये लागू हो गया नेक्स्ट नेशनल एग्ज़िट टेस्ट, तो ये कोर्स जो है 8.5 साल का हो जाएगा। उस पर भी ये है कि आपको 3 अटैम्प्ट की वो होगी, और अगर आप 3 अटैम्प्ट में आपने क्लियर नहीं कर पाया तो आपको रजिस्ट्रेशन का वो नहीं मिलेगा। हम आपको बता दें कि जिस वक्त क्या नाम है नेशनल एग्जामिनेशन ऑफ आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, सोवा रिगपा रेगुलेशन 2022 आया था, जो ड्राफ्ट आया था, उस ड्राफ्ट की हमने मुखालिफत की थी। हमने कहा था कि जब नीट हमारा है, नीट के ज़रिए हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, तो हमको अलग से आयुष कोर्सेज़ के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं है। हमने उसका विरोध किया कि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम जो आयुष का न लाएं। अच्छा, फिर ये हुआ कि ऑल इंडिया आप नेशनल एग्ज़िट टेस्ट की बात आई। अब सेक्शन 4 जो था उसके अंदर ये था कि नीट था, और नीट के साथ जो है आयुष कोर्सेज़ का अपना एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात की जा रही थी। हमने इसका विरोध किया कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। मेडिकल के लिए नीट ही एक वो होना चाहिए। और रही बात जब वो अपना UG क्लियर कर ले PG के लिए, तो नीट का PG है, उसी तरीके से आयुष का PG अपना हो जाए, तो ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट जो है वो उसको कंटिन्यू किया जाए। अब उस पर यह है कि उसके अंदर एक टुकड़ा ये था कि नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट लागू किया जाए। अरे भाई, आप कितना एग्ज़ाम लेंगे? एक बच्चा उसको जो है 12th करता है, वो स्टेट की पढ़ाई करता है, फिर उसके बाद क्या नाम है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नेशनल लेवल का नीट देता है, 5.5 साल का कोर्स करता है, उसके बाद UG कंप्लीट करने के बाद वो एग्ज़िट देगा, नेशनल एलिजिबिलिटी अपना एग्ज़िट टेस्ट देगा, फिर उसके बाद अब जो है ऑल इंडिया पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट देगा PG के लिए, और फिर अगर उसको अपना टीचर्स में जाना है तो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट देगा। इतने एग्ज़ाम अगर वो उससे आप लेंगे तो उससे बेहतर है कि वो IAS IPS और अपना UPSC MPSC एग्ज़ाम और कॉम्पिटिटिव अपना सेंट्रल बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी करेगा। आप नौकरी देना नहीं चाहते, आप सिर्फ क्या नाम है बच्चों को उनके अपना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उनका बोझ हल्का करने के बजाय
आप जो है उन पर नए नए तरीके से क्या नाम है बोझ डाले जा रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि NCISM का अलग से नीट होता तो आप पर क्या होता। हमने उसका विरोध किया। हमने कहा कि आपने अपना जो है NCISM का जो है नेशनल कमीशन जो है NCISM जो है नीट अपना वो करे, और सोवा रिक्वा के लिए अलग से कोई एग्ज़ाम लेना चाहती है तो वो ले ले। लेकिन हम ISM जो है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जिसमें आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी आता है, उसके लिए नीट ही के ज़रिए एडमिशन होना चाहिए। अब ये एग्ज़िट टेस्ट के अंदर ये एक चीज़ अपना डेफिनेशन उसकी ये थी कि कॉमन जो है नेशनल एग्ज़िट टेस्ट की डेफिनेशन ये थी कि एक कॉमन नेशनल एलिजिबिलिटी एग्ज़िट टेस्ट for respective discipline of ISM shall be conducted by commission through designated authority during internship period। अब बताइए, बच्चा इंटर्नशिप कर रहा है, साल भर की इंटर्नशिप है, उसके दौरान क्या नाम है उससे आप एग्ज़ाम लेंगे। वो अपनी इंटर्नशिप अच्छे से करेगा कि आपके अपना एग्ज़िट एग्ज़ाम की पूरे 5 साल की तैयारी का एग्ज़िट टेस्ट देते बैठेगा। सरकार अपने में बैठे हुए जो NCISM के नुमाइंदे हैं, थोड़ी भी अकल बुद्धि है उनके पास? ये बच्चों के साथ आप क्या कर रहे हैं? ये जो है आप फ़िल्टर सिस्टम की बात कर रहे हैं, हाइपर फिल्टर सिस्टम की बात कर रहे हैं, क्वालिटी और एजुकेशन के अंदर पारदर्शिता लाने की बात कर रहे हैं, और देश की अपने हेल्थ सिस्टम में सुधारना की बात कर रहे हैं। तो क्या पॉलिटिशियन के लिए भी सुधारने की ज़रूरत नहीं है? क्या नेशनल एलिजिबिलिटी इंट्रेंस टेस्ट फॉर MP अपना हमारी भारत सरकार लागू करेगी? पार्लियामेंटेरियन जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसको बिल को पास करेंगे? क्या राज्य सरकारें जो है नेशनल एलिजिबिलिटी इंट्रेंस टेस्ट फॉर अपना MLA का अपना कोई एग्ज़ाम होगा? पॉलिटिशियन क्यों नहीं अपना क्या नाम है वो उनसे भी एग्ज़ाम लिया जाए कि देश का MP बनने के लिए आपको ये एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी है, राज्य का MLA बनने के लिए आपको ये एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी है, एक नगर सेवक बनने के लिए आपको ये एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी है। पॉलिटिशियन के लिए कोई टेस्ट नहीं होगा। टेस्ट होगा तो छात्रों के लिए होगा, डॉक्टरों के लिए होगा, इंजीनियरों के लिए होगा, और नौकरी नहीं दी जाएगी। आपसे 10 अपना क्या नाम है टेस्ट आप से ले लिए जाएंगे। एक लंबी एजुकेशन के सिस्टम में आपको गुजारा जाएगा, लेकिन सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी, और आपको अपना झुटावन मन लुभावन अपना जो है नारों में उलझाया जाएगा। तो ये जो अपना टेस्ट है, इस टेस्ट की मुखालिफत हम इसलिए कर रहे हैं कि इसके अंदर एक चीज़ तो ये क्लियर नहीं है कि साहब आप किस बैच पर लागू करेंगे, क्योंकि 2000 जो है ये अपना 22 के में ये जब एक्ट बना है एग्ज़िट टेस्ट का, तो सवाल ये उठता है कि किस बैच पर लागू होगा। MBBS के अपना छात्रों ने इस पर विरोध किया, और वो क्या नाम है इससे एग्जम्पशन उनको मिल गया है। तो हम चाहते हैं कि ये टेस्ट ही ना हो। अगर ये टेस्ट आप लेना चाहते हैं तो वो अपना यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम्स है उसको बंद कर दें। आप हर साल जो आप अपना क्या नाम है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर का जो एग्ज़ाम ले रहे हैं उसको बंद कर दें, और इंटर्नशिप अपना जो है वो अपना वाइवा जो अपना एग्ज़ाम के साथ वाइवा होता है, वो वाइवा भी क्या नाम है आप बंद कर दें। आप सीधा क्या नाम है जो है नेशनल अपना एग्ज़िट टेस्ट हमारा लें। कोई तुक है बच्चों को क्या नाम है हैरेसमेंट करने की? जो लोग बैठ कर के पॉलिसी प्रोग्राम बना रहे हैं वो क्या नाम है PMO के अपना उससे जो दिशा निर्देश आती है सिर्फ उसी को आगे करते हैं। कभी उन्होंने बच्चों के अपना बारे में सोचा है कि वो उनकी मेंटल अपना क्या नाम है ज़हनी अपना उस पर क्या इसका असर होगा? उनके पेरेंट्स कितना सफ़र हो रहे हैं। 5.5 साल के कोर्स में बच्चा डॉक्टर बनता है, आप उसे 8.5 साल लगा रहे हैं, और उसमें भी अगर वो एग्ज़िट नहीं दे पाया तो उसकी 8.5 साल की और अपना जो है 12वीं के पहले की सब क्या नाम है उसकी जितनी मेहनत है ज़ीरो। वो पास होने के बाद ही आप स्टेट को में उसको रजिस्ट्रेशन के क्या नाम है अनुमति देने वाले हैं। तो ये जो है अन्याय है। जो भी पढ़े लिखे डॉक्टर हैं जिन्होंने पढ़ लिख करके डॉक्टरी की है वो डॉक्टर इस एग्ज़ाम को फेवर नहीं करेगा। जो कह रहा है कि फ़िल्टर सिस्टम होना चाहिए, तो
तो हम ये अपने देश के अपना नेशन के हित में बात करते हैं कि भाई देश की पॉलिटिशियन के लिए सबसे पहले क्या नाम है फिल्टर सिस्टम लगाया जाए कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन एग्ज़ाम अपना दे करके पास होकर के आएगा, नेशनल एलिजिबिलिटी इंटरेस्ट देगा फॉर अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी, वो पास होगा तो उसको एमपी का टिकट मिलेगा और वो क्या नाम है इलेक्शन लड़े। नेशनल एलिजिबिलिटी इंटरेस्ट फॉर एमएलए, नीट फॉर एमएलए का एग्ज़ाम पास करेगा तो उसको स्टेट के एमएलए का टिकट मिलना चाहिए। यहाँ तो कोई वो नहीं, उनके लिए तो यह है कि अंगूठा छाप भी क्या नाम है एमपी बनेगा। हाँ, वड़ा पाव बेचने वाला, ना ये बेचने वाला, ना वो बेचने वाला, ना स्टेशन पे घूमने फिरने वाला भी एमपी बन जाएगा। और एक डॉक्टर जो है दुनिया भर की पढ़ाई करने के बाद सिर्फ एंट्रेंस एग्ज़ाम देता रहेगा, हर साल के यूनिवर्सिटी का भी एग्ज़ाम देगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम भी देगा, बाद में क्या नाम है एग्ज़िट देगा। एग्ज़िट देने के बाद उसे अगर पीजी करना है तो ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट इंट्रेंस टेस्ट देगा, वो कर लेगा। अगर उसे टीचिंग में जाना है तो टीचर्स एलिजिबिलिटी इंट्रेंस टेस्ट देगा। बस करिए मेरे अपना क्या नाम है पॉलिटिशियन लोगों, बस कीजिए। एनसीआईएसएम ये अन्याय कर रहे हैं आप अपना स्टूडेंट के साथ, ये कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं आप, नेशन हित में नहीं है ये। अगर नेशन हित में है तो सबसे पहले क्या नाम है आवाज़ उठाइए पॉलिटिशियन के लिए कि एंट्रेंस एग्ज़ाम होना चाहिए, स्टेट का अपना क्या नीट अपना एमएलए होना चाहिए और अपना सेंटर का एमपी का जो है नीट एमपी होना चाहिए। मेरी जो है ये वीडियो बनाने के पीछे ये है कि भाई आप लोग जो है समझो, ये बच्चों को क्या नाम है इतनी तकलीफ मत दो, ये देश का भविष्य है, ये हमारे आने वाला जो अपना वक्त है, ये डॉक्टर है वो फ्यूचर के डॉक्टर है। इन बच्चों को इतना मत वो कीजिए कि प्रैक्टिस में आने के बाद फिर ये इनका भी माइंड जो है डिस्टर्ब हो जाए और फिर ये मनी मेकिंग की तरफ ही दौड़ पड़े। साहब पॉलिसी प्रोग्राम जो है कौन बनाता है? वो लोग बनाते हैं जो पब्लिक के नुमाइंदे होते हैं। यहाँ पर एनसीआईएसएम पर केंद्र में जिसकी सत्ता है और जिसने सत्ता में उनको लाया है, ये वो लोग क्या नाम है बॉडी में अपना आए हैं, ये हमारे नुमाइंदे नहीं है, हमारे वोटों से जीते हुए नहीं हैं। आईएमसीएस एक्ट 1970 के मुताबिक जो है सीसीआईएम की बॉडी थी, उसमें प्रैक्टिशनर जो है अपने स्टेट से अपना इलेक्शन के ज़रिए वोटिंग करके सीसीआईएम को नुमाइंदा अपना चुन के भेजता था, टीचर्स अपने नुमाइंदा चुन के भेजते थे, यूनिवर्सिटी अपना क्या नाम है नुमाइंदा चुन के भेजती थी और वो बैठ करके राज्य के अपना इश्यूज़ क्या है, नेशन के इश्यूज़ क्या है, उसके ऊपर चर्चा करके एक पॉलिसी प्रोग्राम बनता था। लेकिन अभी तो ये है कि भाई अपना जो भी है परिवार से जुड़ा हुआ है उसे क्या नाम है आप जो चाहे पोस्ट अपना उस पर बैठा दो और कोई बोलने वाला नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। सिर्फ सुनवाई उनकी है कि जिसके हाथ में लाठी है उसकी भैंस है। ये ठीक नहीं है। कम से कम बच्चों के साथ अपना विद्यार्थियों के साथ स्टूडेंट के साथ छात्रों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए और किसी भी छात्र के साथ नहीं होना चाहिए, ना ही सिर्फ आयुष अपना छात्रों के साथ। अभी आप देख रहे हैं कि नीट में पेपर है, इसका कितना बड़ा स्कैम है। हमने शुरू में कहा कि नीट एग्ज़ाम जो लागू हुआ था ऑल इंडिया प्री मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट को ख़त्म करके जो है नीट लाया गया था, ये सिर्फ और सिर्फ क्या नाम है अमीरों के लिए एग्ज़ाम है। गरीब का बच्चा जो है वो डॉक्टर नहीं बन सकता। और एग्ज़िट एग्ज़ाम भी जो वो है ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों को क्या नाम है हैरेसमेंट करने के लिए। तो मेरी जो है देश के सभी अपना आयुष अपना छात्रों से अपील है कि अपनी आवाज़ संविधानिक अपना दायरे में रहते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम में रहते हुए उठाइए। कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे क्या नाम है आयुष की अपना छवि खराब। और जो संस्थाएं जो ऑर्गेनाइजेशन इसके ऊपर अभी तक खामोश बैठी है, उनको जो है अपने मुंह पे जो उन्होंने क्या नाम है चैन लगा ली है, वो चैन खोल करके ज़बान खोल करके सरकार से बोलें, आवाज़ उठाए, आयुष छात्रों के हक में बोलें। ये आयुष छात्र हमारे देश का भविष्य है, मेडिकल का भविष्य है। इनके साथ जो अन्याय हो रहा है वो क्या नाम है गलत हो रहा है। फ़िल्टर सिस्टम की बात है तो फ़िल्टर सिस्टम सब अपना क्या नाम है अपना जो है सेक्शन पर लगना चाहिए, सिर्फ आयुष पर नहीं लगना चाहिए। तो मेरी जो अपना
ये वीडियो बनाने के पीछे जो मंशा थी, मकसद थी कि देश को ये समझ हो कि भाई ये मुद्दा है क्या, और ये मुद्दे को किस तरीके से क्या नाम है रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और किस तरीके से क्या नाम है दिशा भूल की जा रही है। तो मैं देश में रूलिंग पार्टी से, अपोजिशन से, दोनों से हाथ जोड़ करके विनती करूंगा कि इस मुद्दे पर ईमानदाराना क्या नाम है फैसला लें। सत्ता आती जाती रहेगी, कल जिनका इनकार था आज उनको उनकी हालत क्या है। ऐसा कार्य करके जाए कि लोग आपकी कब्रों पे आके, आपकी समाधि पे आकर के फूल चढ़ाए। ऐसा कार्य करके ना जाएं कि लोग आपको गालियां दें, आपके नाम को सुन करके लोग गालियां दें। तो ये बनाने के पीछे मेरा मकसद ये है कि भविष्य जो है देश का वो हमारे छात्र है, हमारे स्टूडेंट है, इनके लिए जो है आप जो है एग्ज़ाम की पॉलिसी बना रहे हैं तो एक पॉलिसी जॉब की भी बननी चाहिए। गवर्नमेंट जॉब इनको क्या नाम है कॉलेज से निकलने के साथ साथ इनको जॉब मिलना चाहिए। तो प्राइवेटाइजेशन की तरफ अगर आप बढ़ रहे हैं तो प्राइवेटाइजेशन में भी इनको जॉब अपना दिया जाए, लेकिन हम वकालत करेंगे कि इनको सरकारी नौकरी दी जाए। तो मेरे देशवासियों, मेरे देश प्रेमियों, ये वीडियो बनाने के पीछे मकसद मेरा ये था कि आयुष छात्रों की जो डिमांड है कि नेक्स्ट को क्या नाम है रद्द किया जाए, हम बिल्कुल इसका समर्थन करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि नेक्स्ट को रद्द करे और नीट एग्ज़ाम जो है उसके अंदर जो माल फंक्शनिंग हुई है, जो इरेगुलरिटीज़ हुई है, जो पेपर लीक हुआ है, वो उस पर ईमानदाराना डिसीज़न ले। सुप्रीम कोर्ट में मैटर है सब जुडिस। आप जो है क्या नाम है अपना जो है देखें कि क्या इरेगुलरिटीज़ हुई है और कितने पेपर अब तक लीक हो चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि क्या नाम है अपना सही बच्चे को उसका हक मिले तो आपने रीनीट करवाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर पेपर लीक हुआ है। 720 में भी अपने 67 बच्चे आए और 650 के जो है सीधा क्या नाम है 81,000 के ऊपर क्या नाम है इन्फ्लेशन है। तो ये गलत है। 2 बच्चे 3 बच्चे क्या नाम है नीट में टॉप होते थे, डायरेक्ट 67 आ गए। सोशल मीडिया पे पेपर है, ये है, दुनिया भर की चीज़ें अपना एविडेंस के साथ आज अपना आ रही है। सरकार को चाहिए कि ईमानदाराना वो करे। सत्ता आती जाती रहेगी, सत्ता का मुंह जो है अच्छा नहीं है। सेवा का अपना जो है अपना को ध्यान में रख के जो है देश के हित में सेवा करें कि लोग जाने के बाद भी जो है आपके लिए आंसू बहाए, आपके कब्र पर, आपकी समाधि पर आकर के फूल अर्चना करें, ना करके आपके कार्यकाल को याद करके आपको बुरा भला कहें। तो देश के अपना सभी अपना क्या नाम है पॉलिटिशियन से, सभी अपना पार्टी से, सभी अब MP MLA से मेरी दरख्वास्त है कि आयुष और नीट के विषय पर ईमानदाराना जो है फैसला करें। नो एग्ज़िट टेस्ट जो है उसको क्या नाम है हम इसका वो करते हैं कि भाई एग्ज़िट टेस्ट नहीं होना चाहिए और नीट जो है दोबारा होना चाहिए। जय हिंद, अल्लाह हाफ़िज़।